Okay, so now see on the screen, we are starting our chapter. Okay, what is the name of the chapter? Rocks and minerals. इस चैप्टर में हम रॉक्स और मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. नाउ व्हाट आर रॉक्स, है ना. आप सबको पता है रॉक्स क्या है ना. और मिनरल्स, मिनरल्स वो नेचुरल रिसोर्स होते हैं जो हम किस मेथड से निकालते हैं, उनको किस मेथड से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको माइनिंग से, है ना. मिनरल्स होते हैं अर्थ के बहुत अंदर. ठीक है. और वो किस में होते हैं? रॉक्स में, है ना. मिनरल्स किस में होते हैं? रॉक्स में होते हैं. ठीक है. और उनको हमको एक्सट्रैक्ट, उनको तोड़कर निकालना पड़ता है. ठीक है. नाउ इस चैप्टर में मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या पढ़ेंगे हम. टाइप्स ऑफ रॉक्स, मिनरल्स, यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. ठीक है. नाउ वी आर स्टार्टिंग. लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स. ठीक है. इस पिक्चर में अपनों को देखना है कि और आंसर लिखना है अपनों को, है ना. इसमें अपनों को कुछ पिक्चर्स दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग अपनों को आंसर लिखना है. ठीक है. 3 वर्ड्स दे रखे हैं, चॉक, रूबी और ग्रेनाइट. फर्स्ट, ये क्या चीज है? किचन स्लैब, है ना. किचन स्लैब मतलब कि जो किचन की जो टाइल्स रहती ना, वहां पर ये यूज होते हैं. ठीक है. तो अब ये किससे बनते हैं? ग्रेनाइट से. ठीक है. ये किससे बनते हैं? ग्रेनाइट से. राइट इट फास्ट. ग्रेनाइट. ये भी क्या है? एक मिनरल है. राइट इट फास्ट. सेकेंड, डैश इज यूज टू राइट ऑन ब्लैक बोर्ड. ये ब्लैक बोर्ड पे राइट करने में हेल्प करता है. क्या चीज? चॉक. ओके, राइट इट फास्ट. थर्ड है, डैश इज यूज इन मेकिंग ज्वेलरी. ज्वेलरी को बनाने में ये हेल्प करता है. क्या चीज? रूबी. ठीक है. राइट इट. Okay, we are starting chapter. Rocks and minerals are of different shapes, size and colors. ना. रॉक्स और मिनरल्स क्या होते हैं? अलग अलग शेप के होते हैं, साइजेस के होते हैं और कलर्स के होते हैं. ठीक है. दे आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ. दे आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ. लेट अस लर्न मोर अबाउट देम. ये हमें अर्थ में कहीं पर भी मिल जाते हैं. ठीक है. रॉक्स और मिनरल्स दोनों. ठीक है. ये हमें कहीं पर भी मिल जाते हैं. अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ रॉक्स, है ना. कौन कौन से टाइप्स के होते हैं रॉक्स? फर्स्ट, रॉक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स बेस्ड ऑन हाउ दे आर फॉर्म्ड. है ना. रॉक्स 3 ग्रुप में डिवाइडेड है. किसके बेसिस पर? कि वो कैसे बनते हैं. ठीक है. उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके अकॉर्डिंग ये 3 टाइप्स में डिवाइडेड. फर्स्ट, igneous. Underline this word, igneous. Underline this word, igneous. Second, sedimentary. Underline also this. And third is metamorphic. Underline also this.
ओके ना। फर्स्ट है इग्नियस। इग्नियस रॉक्स कौन से होते हैं? वी हैव लर्न इन चैप्टर 9, आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ा होगा चैप्टर 9 में क्या चीज? दैट द कोर ऑफ द अर्थ इज मेड ऑफ मोल्टन रॉक कॉल्ड मैग्मा। जो अर्थ का जो कोर होता है ना, अर्थ का जो कोर होता है मतलब सबसे कौन सी लेयर होती है कोर? सबसे नीचे वाली है ना। सबसे पहले कौन सी आती है? क्रस्ट, फिर आती है मेंटल और फिर कोर। ठीक है, तो क्रस्ट जो कोर है वो सबसे नीचे रहती है ना, सबसे नीचे वाली लेयर है ना। वो किससे बनी हुई है? मोल्टन रॉक से। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? मैग्मा। जिसे क्या कहते हैं? मैग्मा। When magma comes out to the surface of the earth through volcanic eruption, it is called lava. जब मैग्मा बाहर आता है, अर्थ के सरफेस के बाहर आता है, किससे कैसे आता है वो? वॉल्केनिक इरप्शन। आपने देखा है वॉल्केनो में से लावा निकलता है। ठीक है, जब उसमें से क्या आता है? मैग्मा बाहर आता है ना। इट इज कॉल्ड लावा, है ना। वो लिक्विड फॉर्म में आता है और उसे हम क्या कहते हैं? लावा। ठीक है बेटा, इरप्शन मतलब बाहर आना, है ना। इरप्शन मतलब बाहर आना, वोल्केनो का फटना, है ना। एक तरह से अपन कह सकते हैं नॉर्मली कि फटना। द लावा कूल्स डाउन एंड हार्डन्स टू फॉर्म इग्नियस रॉक। अब ये लावा क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, बट आफ्टर सो मेनी इयर्स वो क्या हो जाते हैं? धीरे धीरे ठंडे होने लग जाते हैं। ठीक है, लावा क्या होने लग जाता है? ठंडा होने लग जाता है, और वो क्या होने लग जाता है? हार्ड होने लग जाता है। ठीक है, और वो क्या बन जाते हैं? इग्नियस रॉक्स। ठीक है, अब मिनरल्स आपको मैंने बता ही दिया। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स क्या होते हैं? ऐसे नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जो रॉक्स में पाए जाते हैं। ठीक है, सम ऑफ द मिनरल्स प्रेजेंट इन इग्नियस रॉक्स आर। अब कौन कौन से मिनरल्स है इग्नियस रॉक में? फर्स्ट माइका, ठीक है, सेकेंड फेल्डस्पार, थर्ड मैग्नीशियम एंड फोर्थ क्वार्ट्ज। ये सब क्या है? मिनरल्स के नेम। ओके बेटा, किसको आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर? हावरा को। बेटा प्रॉपर नेटवर्क में जाके बैठो, बाकी सबको तो क्लियर आवाज आ रही है। ओके सो क्या पढ़ा हमने? ग्रंथ बेटा आपको स्क्रीन ही शो नहीं हो रही है, कैसे पॉसिबल है? क्लियर? तो कौन कौन से बेटा? ग्रेनाइट एक मिनरल होता है, ये मैंने आपको बताया ना। एक ग्रे कलर का रॉक रहता है ना। इग्नियस रॉक्स डिराइव देयर नेम फ्रॉम द लैटिन वर्ड इग्निस, है ना। इग्नियस रॉक्स को मतलब इग्नियस रॉक क्यों बोला जाता है? वो अपना नेम कहाँ से डिराइव करते हैं? मतलब इग्नियस रॉक का नेम कहाँ से आया? ठीक है, इग्निस से। एक लैटिन वर्ड है इग्निस, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या है? फायरी। ठीक है, क्योंकि ये क्या आया है? लावा से बनकर, है ना। ग्रेनाइट, प्यूमिक एंड ऑब्सिडियन आर एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक, है ना। इनके और कौन कौन से एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक के? ग्रेनाइट, प्यूमिक एंड ऑब्सिडियन, ये किसके एग्जाम्पल है? इग्नियस रॉक्स। अब इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं हम। ग्रेनाइट इज फॉर्म, ये देखो ये आप पूछ रहे थे ना, ग्रेनाइट एक ग्रे कलर का रॉक रहता है ना। ग्रेनाइट इसको मोस्टली अपन जो फर्नीचर में यूज करते हैं ना, फर्नीचर में इसको यूज किया जाता है। ग्रेनाइट इज फॉर्म ड्यू टू द स्लो कूलिंग ऑफ लावा। ग्रेनाइट क्या होता है? ग्रेनाइट कैसे बनता है? ड्यू टू द स्लो कूलिंग ऑफ लावा, मतलब धीरे धीरे अगर
लावा क्या होता है, कूल डाउन होता है, ठंडा होता है, उससे क्या बनता है, ग्रेनाइट। ठीक है। द थ्री मेन मिनरल्स फाउंड इन ग्रेनाइट आर। अब जो ग्रेनाइट में कौन कौन से मेन मिनरल्स से जो पाए जाते हैं उसमें, है ना, मतलब इन ग्रेनाइट में कौन कौन से मिनरल्स है इस रॉक में? एक तो माइका, फेल्डस्पार एंड क्वार्ट्ज। क्लियर? ये मिनरल्स काय में पाए जाते हैं? ग्रेनाइट में। द कलर ऑफ ग्रेनाइट वरीज फ्रॉम ग्रे टू पिंक बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ फेल्डस्पार प्रेजेंट। ठीक है। जो ग्रेनाइट का जो कलर होता है, ये जो ग्रेनाइट का जो कलर है ना, ये ग्रे से पिंक भी हो सकता है। ठीक है, या तो पिंक हो सकता है या फिर ग्रे हो सकता है। ठीक है, वो किसके बेसिस पर? ऑन द अमाउंट ऑफ फेल्डस्पार प्रेजेंट। उसमें कितना फेल्डस्पार प्रेजेंट है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग उसका कलर चेंज हो जाता है। फेल्डस्पार क्या होता है? एक वाइट कलर का रॉक रहता है, वाइट या फिर रेड कलर का रॉक, है ना, फेल्डस्पार। ग्रेनाइट इज यूज्ड टू मेक बिल्डिंग्स, इंटीरियर ऑफ किचन, फ्लोरिंग एक्सेट्रा। ठीक है। ग्रेनाइट अब यूज कहाँ आता है? आपके घर में फर्नीचर बन रहा हो, है ना, जो किचन का जो इंटीरियर होता है ना, वो अगर फर्निश हो रहा हो तो उसमें ये यूज होगा ग्रेनाइट। बिल्डिंग्स में भी यूज होता है। बेटा आप प्रॉपर नेटवर्क में जाके बैठो। आपको आवाज, सबको आवाज क्यों नहीं आ रही है? So, wait a second. ओके, क्या पढ़ा हमने? ग्रेनाइट क्या होता है? ग्रेनाइट जब लावा बिल्कुल धीरे धीरे कूल होता है, कूल डाउन होता है, तब क्या बनता है? ग्रेनाइट। ठीक है। सेकेंड है प्यूमिक, है ना। प्यूमिक कैसे बनता है? प्यूमिक इज फॉर्म बाय द रैपिड कूलिंग ऑफ लावा। प्यूमिक क्या होता है? प्यूमिक भी एक रॉक होता है ना। ये कैसे बनता है? मतलब अगर लावा अगर जल्दी ठंडा हो रहा हो, है ना, लावा अगर जल्दी ठंडा हो रहा हो तो उससे क्या बनता है? प्यूमिक। ठीक है। इट इज क्रीमिश और ग्रे इन कलर। ये कौन से कलर में होता है? या तो क्रीम कलर में या फिर ग्रे कलर में, है ना। द रिलीज ऑफ गैसेस फ्रॉम द लावा फॉर्म्स द पोर्स इन द प्यूमिक रॉक्स। द रिलीज ऑफ गैसेस फ्रॉम द लावा। अब जो लावा से जो गैस निकलती है ना, जो आपने देखा है स्मोक निकलती है, उसमें से ऑब्वियसली स्मोक भी निकलेगी। रैपिड मतलब बहुत जल्दी, निष्का। रैपिड मतलब बहुत जल्दी। क्या पढ़ रहे थे हम? हाँ, जो लावा में से जो गैस निकलती है ना, उसकी वजह से प्यूमिक में क्या पड़ जाते हैं? होल्स आ जाते हैं, है ना। होल्स मतलब खड्डे आ जाते हैं इसमें। क्लियर? तो प्यूमिक क्या हुआ? प्यूमिक अगर लावा जल्दी ठंडा हो रहा हो तो उससे क्या बनता है? प्यूमिक। तो कौन से कलर में रहता है? ग्रे कलर में, है ना, या फिर क्रीम कलर में। और वो क्या रिलीज, जो लावा से जो गैसेस रिलीज होती है उसकी वजह से प्यूमिक रॉक में क्या बन जाते हैं? पोर्स बन जाते हैं। ठीक है। अनलाइक अदर रॉक्स, प्यूमिक इज लाइट वेट, ना। अनलाइक अदर रॉक्स की जगह प्यूमिक में क्या होता है? प्यूमिक क्या है? एक लाइट वेट है ना। बाकी रॉक्स क्या है? थोड़े हार्ड है ना, थोड़े उनमें वेट रहता है। बट प्यूमिक क्या है? कम कम वेट वाला। ठीक है। इट इज यूज इन मेकिंग टूथपेस्ट, लाइट वेट बिल्डिंग मटेरियल्स, फूड स्क्रब एक्सेट्रा। अब ये प्यूमिक किस किस किन किन चीजों में यूज होता है, क्या क्या बनाने के लिए? एक तो टूथपेस्ट, है ना, जो अपना टूथपेस्ट रहता है ना, वो बनाने के लिए। लाइट वेट बिल्डिंग मटेरियल्स, है ना, कुछ बिल्डिंग के लिए जो मटेरियल होता है ना, जो कम वेट का हो,
है ना, उसमें भी यूज होता है ये। फुट स्क्रब, फुट स्क्रब भी होता है ना, तो अपन बाथिंग के टाइम यूज करते हैं, फुट को स्क्रब करने के लिए, उसमें भी यूज होता है। ओके ना। अब थर्ड है ऑब्सिडियन रॉक। ऑब्सिडियन इज ऑल्सो फॉर्म ड्यू टू द रैपिड कूलिंग ऑफ लावा। ऑब्सिडियन भी कब बनता है? जब कूलिंग, जब लावा क्या हो रहा हो, जल्दी ठंडा हो रहा हो, है ना। इट इज अ डार्क और ब्लैक कलर्ड रॉक। देखो आप ये फोटो में ऑब्सिडियन, है ना, ये कैसा है, डार्क है ना, ब्लैक कलर्ड है ना। इट इज स्मूथ एंड ग्लासी। ये कैसा होता है, ग्लासी होता है और स्मूथ रहता है। इसकी जो सरफेस रहती है वो क्या रहती है, स्मूथ रहती है ना, मतलब शाइनी भी रहती है, और ग्लासी रहता है, मीन्स ये कांच जैसा दिखता है। हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉल्केनिक ग्लास। इसलिए इसे और क्या कहा जाता है, वॉल्केनिक ग्लास, है ना। ये देखो ग्लास जैसे ही दिख रहा है एक तरह से। इट हैज वेरी शार्प एजेस। इट इज यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। इट हैज वेरी शार्प एजेस। इसके जो कॉर्नर्स रहते हैं वो बहुत शार्प रहते हैं, ठीक है। और ये काय में यूज होता है, ज्वेलरी बनाने। ओके ओके, नाउ सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट टॉपिक आ गया है सेडिमेंट्री रॉक्स। Sedimentary rocks are formed due to the deposition of small pieces of rock. Sedimentary rocks कैसे बनते हैं? जो rocks के जो small pieces होते हैं वो एक साथ मिल जाते हैं, तब क्या बनते हैं, sedimentary rocks, है ना। rocks के अगर छोटे छोटे pieces एक साथ मतलब इकट्ठा हो जाएंगे, है ना, तो वो क्या बनाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। और क्या क्या होता है सेडिमेंट्री रॉक्स में? सॉइल एंड प्लांट एंड एनिमल मैटर over thousands of years by the action of wind, rainwater and flowing river water, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं? किन किन चीजों का इसमें डिपोजिशन रहता है, मतलब किन किन चीजों का मिक्सचर रहता है? एक तो स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स, है ना, रॉक्स के छोटे छोटे पीसेस, सॉइल, है ना, एंड प्लांट, प्लांट भी इसमें रहते हैं, एंड एनिमल मैटर, है ना, जो डेड एनिमल्स हो जाते हैं ना, उनके भी कुछ सब्सटेंस किस में आ जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में। और ये किन की हेल्प से होता है ये? बाय द एक्शन ऑफ विंड, है ना, हवा चल रही हो तो उसकी वजह से हो सकते हैं ये, रेन वाटर या फिर फ्लोइंग रिवर वाटर, है ना, या तो बारिश की वजह से या फिर जो वाटर फ्लो करता है ना रिवर से, है ना, उनकी वजह से सेडिमेंट्री रॉक्स बन सकते हैं, है ना। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या क्या हो गए, रॉक्स के छोटे छोटे पीसेस, सॉइल, प्लांट और एनिमल, ठीक है। Rivers flowing down a mountain wear away rocks, है ना। रिवर्स जो माउंटेन से निकलती है वो क्या करती है, रॉक्स को अपने साथ ले जाती है ना। जो माउंटेन पे जो रॉक्स रहते हैं ना उनको कौन ले जाती है, रिवर्स, है ना। विंड एंड रेन वाटर ऑल्सो वियर्स अवे रॉक्स। विंड, जो विंड रहती ना, हवा जो रहती है वो भी क्या करती है, रॉक्स को अपने साथ ले जाती है। कौन से रॉक्स, जो छोटे छोटे रॉक्स रहते हैं ना। These small pieces of rocks are deposited at some other place. ये जो छोटे छोटे पीसेस रहते हैं रॉक्स के, वो एक जगह क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं ना, डिपॉजिट हो जाते हैं। लेयर ओवर लेयर इज डिपॉजिटेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना, मतलब आफ्टर मेनी इयर्स, आफ्टर सो मेनी इयर्स इन पे क्या बन जाती है, लेयर्स बन जाती है इनकी, है ना। ये सब क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, तो इनकी क्या बन रही है, लेयर बन रही है, बस इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। दिस रिपीटेड डिपोजिशन hardens the lower layers leading to the formation of sedimentary rocks, ठीक है। ये जो रिपीटेड डिपोजिशन हो रहा है ना, मतलब वन बाय वन क्या हो रही है, लेयर्स क्या हो रही है, डिपोजिट हो रही है ना। डिपोजिट मतलब इकट्ठा हो रही है, एक के ऊपर एक लेयर बन रही है ना। इससे क्या होती है, सबसे जो नीचे वाली लेयर होती है वो क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है ना। और इससे क्या बनते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स
में किन किन चीजों का मिक्सचर है मैंने आपको बताया, रॉक्स का, सॉइल, प्लांट, एनिमल, है ना, इन सब का क्या रहता है, मिक्सचर रहता है। नाउ अब सेडिमेंट्री रॉक्स में कौन कौन से रहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कॉन्ग्लोमेरेट, सैंडस्टोन, शेल एंड लाइमस्टोन, है ना, ये सब क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल है ना, सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल। सबसे फर्स्ट है कॉन्ग्लोमेरेट। Conglomerate contains gravel, round pebbles and boulders held together by minerals. Conglomerate में क्या क्या होते हैं, ग्रेवल, है ना, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं रॉक्स के, राउंड पेबल्स, जो राउंड कलर के रॉक्स आते हैं ना, राउंड पेबल्स, है ना, जिसकी जो सरफेस शाइनी रहती है, और बोल्डर्स, ये सब का ऐसे, ये सब किससे मतलब एक साथ कैसे रहते हैं, ये मिनरल से। इट हैज एन अनइवन टेक्सचर एंड इज यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल। इसका जो टेक्सचर रहता है वो क्या रहता है, अनइवन रहता है, सी इन दिस पिक्चर, है ना, इसका जो शेप भी है वो भी क्या है, अनइवन है ना, प्रॉपर शेप नहीं है इसका भी। और ये किस में यूज आते हैं, बिल्डिंग मटेरियल, जब बिल्डिंग बनती है ना तब उसके मटेरियल में ये यूज आते हैं। सेकेंड है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन कंटेन्स द मिनरल्स limestone contains the minerals calcium and tiny animal shell, है ना, लाइमस्टोन में क्या रहता है, मिनरल कैल्शियम, है ना, उनमें कैल्शियम प्रेजेंट रहता है, एंड टिनी एनिमल शेल, जो एनिमल के जो शेल रहते हैं ना वो इसमें प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, मिक्सचर है ना, एनिमल और इनका सबका मिक्सचर है। इट्स ग्रेन आर सॉफ्ट एंड फाइन। इनके जो दाने रहते हैं, मतलब जो छोटे पार्टिकल्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, बहुत सॉफ्ट रहते हैं और पतले रहते हैं। इट इज यूज टू मेक लाइम, है ना, जो चूना बनता है ना, चूना, उसमें क्या यूज होता है, लाइमस्टोन। सीमेंट, सीमेंट जब बनती है तब भी क्या यूज होता है, लाइमस्टोन। और पेंट, पेंट भी जब बनता है तब क्या यूज होता है, लाइमस्टोन। ठीक है, नेक्स्ट है सैंडस्टोन। Sandstone is formed by the deposition of sand particles held together by minerals like silica. सैंडस्टोन कब बनता है, जब सैंड के जब पार्टिकल्स वो क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं एक जगह, ठीक है, एक जगह क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, है ना, और उन सबको इकट्ठा कौन रखता है, उन सबको इकट्ठा कौन रखते हैं, मिनरल्स। कौन से मिनरल्स, जैसे कि सिलिका, है ना, सिलिका क्या है, एक मिनरल है ना। तो सैंडस्टोन क्या होते हैं, सैंड के पार्टिकल्स वो एक साथ क्या हो गए, इकट्ठा हो गए, है ना। फेमस इंडियन मॉन्यूमेंट्स लाइक द रेड फोर्ट एंड द कुतुब मीनार आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। बेटा हावड़ा, आपकी नेटवर्क में प्रॉब्लम है ना, आपको वॉइस क्लियर ही नहीं आ रही है, बाकी स्टूडेंट्स को सबको क्लियर आ रही है। आप कहीं प्रॉपर नेटवर्क पे जाके बैठो। ओके, सो सैंडस्टोन, सैंडस्टोन अब कहाँ पर यूज होता है, जितने भी इंडियन मॉन्यूमेंट्स है ना, जो फेमस इंडियन मॉन्यूमेंट्स है ना, फेमस इंडियन ओल्ड बिल्डिंग्स है, जैसे कि रेड फोर्ट, है ना, रेड फोर्ट में भी यूज होता है सैंडस्टोन। और कुतुब मीनार, मतलब रेड फोर्ट में भी यूज हुआ था सैंडस्टोन, है ना, और कुतुब मीनार, ये दोनों किससे बने हुए हैं, सैंडस्टोन। ठीक है, फोर्थ है शेल, है ना, शेल क्या होता है, शेल कंटेन्स सॉलिडिफाइड क्ले एंड मड पाइल्ड अप इन लेयर्स। शेल किससे बना हुआ रहता है,
क्ले से, है ना, जो क्या हो गया है, सॉलिड हो गया है। सॉलिड मतलब वो बिल्कुल हार्ड हो गया है। और मड जो कीचड़ रहता है ना, उसमें भी क्या यूज होता है, शेल। ठीक है, जो क्या बनाते हैं, एक लेयर बनाते हैं और लेयर की वजह से क्या बनता है, शेल। ओके, इट इज यूज टू मेक कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाइक ब्रिक्स, टाइल्स एंड सीमेंट। जितने भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स रहते हैं, है ना, जैसे कि ब्रिक्स, जितने भी ईंट रहती है ना, टाइल्स और सीमेंट, जो टाइल रहती है अपने घर पे जो टाइल्स लगी हुई है, और सीमेंट, है ना, इन सब में क्या यूज होता है, शेल। ठीक है, तो हमने ये जो कंप्लीट करे हैं, दो टॉपिक कंप्लीट करे हैं, एक तो इग्नियस रॉक्स, है ना, और है सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, आज हम अपनी क्लास यहीं कंप्लीट कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं। कल हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, ओके, यस बेटा, होमवर्क दे रहा हूँ, 2 सेकेंड वेट। ओके, योर होमवर्क विल बी रीड दिस चैप्टर, है ना, और रीड दिस चैप्टर एंड चैप्टर साइंस, है ना, चैप्टर 1 एंड 2, जो आपको नोट्स मिले ना, चैप्टर 1 और 2 के आपको कंप्लीट करके रखने। ओके, चैप्टर 1 और 2 के नोट्स वो कंप्लीट करके रखने। ओके, जैसे व्हाट अपन कल। ओके, चैप्टर 1 और 2 के, है ना, सोशल साइंस के आपने कंप्लीट कर लिए होंगे ना, आप साइंस के भी कंप्लीट करके रखो। ओके, टेक केयर।